हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 8 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लेके आते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए। लास्ट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। चैनल है हमारा टारगेटेड जीओवी जॉब्स, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड चॉकलेट डे वाज सेलिब्रेटेड। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 7 जुलाई को जो है विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया था। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे इसको बोलते हैं 7 जुलाई एवरी ईयर। और इसका इतिहास की बात करें तो यूरोप में पहली बार 1550 में इस दिन चॉकलेट डे को मनाया गया था। Which state became first state where everyone possesses LPG connections? कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है जहां सभी के पास LPG कनेक्शन है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया जहाँ पे 100% LPG कनेक्शन है। बिकेम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर 100% हाउस होल्ड हैव लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन। तो LPG की फुल फॉर्म हो गई लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और हिमाचल प्रदेश वो राज्य हो गया जहाँ पे 100% लोगों के पास में LPG का कनेक्शन है। अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर वाइल इंटरेक्टिंग बेनिफिशियरीज हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। ये कब अनाउंस किया था? ये जब हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के बारे में बात कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तब इन्होंने अनाउंस किया है। तो हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना भी हमें याद रखना है। यह है हिमाचल का मैप। इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हिमाचल दिखाया हुआ है। एक तरफ पंजाब का बॉर्डर लगता है, एक तरफ हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है चीन, और चीन का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज स्टार्टेड इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट? तो किस राज्य ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया है इन्होंने इंतजार आपका। और मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और कैपिटल है भोपाल। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन भी लॉन्च किया था। किनके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई की जा सके। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट इनटू स्पेस? तो किस देश ने अंतरिक्ष में ओफेक 16 जासूसी उपग्रह लॉन्च किया? जापान, चाइना, रशिया, इजराइल। तो इसका सही आंसर है इजराइल में हाल ही में लॉन्च किया है। तो इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया है कि इजराइल ने जो है ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है यूजिंग लोकली डेवलप्ड सावित रॉकेट। किस रॉकेट के थ्रू? सावित रॉकेट के थ्रू। और लॉन्चिंग पैड है प्लमाचिम एयरबेस इन सेंट्रल इजराइल। तो इजराइल ने ये लॉन्च किया है। इजराइल की बात करें तो कैपिटल है जेरूसलम या यरूशलेम, प्रेसिडेंट है रूवेन रिविलिन, करेंसी चलती है इजरायली शेकेल और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। और यह है इजराइल का मैप। इसमें आप देख सकते हैं इजराइल के पड़ोसी देश है इजिप्ट, जॉर्डन, ये इधर है साइरिया और लेबनान, ये पड़ोसी देश है इजराइल की। ये है जेरूसलम कैपिटल और ये यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पे दिखेगा इजराइल का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपनी विच हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इंडियाज फर्स्ट NPNT कॉम्प्लिएंट ड्रोन फ्लाइट। ड्रोन फ्लाइट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाली कंपनी का नाम बताना। फर्स्ट ऑप्शन है क्विडिक्स इनोवेशन लैब,
ऑस्ट्रिया एरोस्पेस बोथ 1 and 2 नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है थर्ड, बोथ 1 and 2। तो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इंडिया का पहला जो NPNT ड्रोन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो इंडिया फर्स्ट नो परमिशन नो टेक ऑफ NPNT नो परमिशन नो टेक ऑफ ड्रोन फ्लाइट ऑन A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPS कंप्लीटली सक्सेसफुल किया है क्विडिच इनोवेशन लैब्स और ऑस्ट्रिया एरोस्पेस। ये आइडेंटिफाई किया गया है, बताया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA नियर तुमकुर इन कर्नाटका। आगे बात करते हैं इसी के बारे में। तो जो NPNT ड्रोन फ्लाइट है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मोका और DGCA कंप्रहेंसिव पॉलिसी, इन दोनों की पॉलिसी के अंदर आता है, जो कि ऑन द यूज ऑफ अनमेन्ड एरियल व्हीकल UAV अनमेन्ड एरियल व्हीकल के लिए है। और ये कब इफेक्ट में आया था? 1 दिसंबर 2018 को इफेक्ट में आया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो है हरदीप सिंह पुरी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल है अरुण कुमार, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। सोलर पावर से दौड़ेगी ट्रेन, दुनिया में ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया और भारत पहला देश बन चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड रेलवे ने जो उनका पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया और इस प्लांट से 1.7 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। 25 लाख यूनिट हर साल पैदा होगी और इस पावर प्लांट से जो बिजली पैदा होगी इसे डायरेक्ट रेलवे के ओवरहेड पर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसकी मदद से ट्रेनों को पटरियों पर दौड़ाया जाएगा। यानी सोलर से अब जो है वो ट्रेनें चलेंगी। इस परियोजना के लिए पिछले साल ही नवंबर में नींव रखी गई थी। इंडियन रेलवे ने, अब जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है, इंडियन रेलवे ने इसलिए किसके साथ पार्टनरशिप की थी? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के साथ पार्टनरशिप की थी। टारगेट की जो बात करें तो इंडियन रेलवे ने टारगेट रखा है नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो कार्बन जो प्रोडक्शन होगा वो नेट जीरो होना चाहिए। तो रेलवे ने भी टारगेट ले रखा है, हमें भी हमारा टारगेट बनाना है कि जैसे ही अनलॉक खत्म हो, जैसे ही कोई गवर्नमेंट जॉब आए तो सबसे पहले फर्स्ट जॉब में ही हमारा सिलेक्शन हो। उसके लिए करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 7 से 8 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है, जो कि हमें आना ही चाहिए। नोट्स बनाइए, सुंदर नोट्स बनाइए, डेली आप रिवाइज कीजिए। आज आप आधा 1-1 घंटा इसको रिवाइज कर लोगे तो आगे चल के आपको पूरे दिन पर केवल करंट अफेयर्स को नहीं देना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है श्री सुरेश अंगाडी चन्नाबासपा और भेल के चेयरमैन और MD है नलिन सिंघल और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। विच बैंक हैज लॉन्च्ड लोन इन सेकेंड्स फॉर इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट? तो किस बैंक ने तत्काल ऋण संवंतीकरण के लिए लोन इन सेकेंड लॉन्च किया है? देना बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, OBC बैंक। तो सही आंसर इसका यस बैंक ने ये लोन इन सेकेंड लॉन्च किया है। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। MD एंड CEO है प्रशांत कुमार। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज और ये लोगो है यस बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has authored the book titled Overdraft Saving the Indian Saver? तो Overdraft Saving the Indian Saver नामक पुस्तक किसने लिखी है? शांति कांता दास, उर्जित पटेल, राजीव गौबा, रघुराम राजन या रजन। तो इन उर्जित पटेल ने ये जो बुक है वो लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो फॉर्मर RBI गवर्नर है, पूर्व RBI गवर्नर है उर्जित पटेल, उन्होंने ये बुक लिखी है। विच फोकस ऑन इश्यू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA। जो NPA है जो कि अफेक्ट कर रहा है इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स को पिछले कुछ सालों से, तो उस पर बेस्ड ये बुक है। पब्लिश की जाएगी ये हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा, रिलीज होगी एंड ऑफ जुलाई में। और ये है बुक की कवर पेज, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर।
करंटली अब बात करते हैं, उर्जित पटेल जो है वो करंटली अपॉइंटेड है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के ये चेयरमैन है, जो कि एक तरीके से रिसर्च बॉडी है कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 4 साल के टर्म पर है, जो कि 4 जून 2020 को खत्म होगा। इससे पहले वो 24वें आरबीआई गवर्नर थे। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो इन्होंने सितंबर 5, 2016 को चार्ज लिया था, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया था दिसंबर 2018 को, 3 साल पूरे होने पे, बिफोर द एंड ऑफ हिज 3 ईयर्स टर्म इन 2019। तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इनका जो जन्म है वो हुआ है नैरोबी केनिया 28 अक्टूबर 1963। तो केनिया की बात करते हैं तो कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है केनियाइन शिलिंग, प्रेसिडेंट है उहुरु केनियाटा। और ये मैप है आपके सामने केनिया का। तो केनिया के पड़ोसी है युगांडा, तंजानिया, सोमालिया, इथोपिया और साउथ सुडान। ये तो है पड़ोसी देश। इधर है इंडियन ओशन। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर हम हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, मैप भी डिस्कस कर रहे हैं, तो मैप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैप डिस्कस कर रहे हैं, ये एक तरीके से जीके का पार्ट हो गया। तो इसलिए करंट अफेयर यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है हर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स ही आगे चल के करंट जीके या जीके के क्वेश्चंस बनते हैं। गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया ऑथर्ड बाय राहुल बजान, आरसी भार्गवा, राजीव गौबा, गोपीचंद। तो सही आंसर इसका आरसी भार्गवा, जो कि चेयरमैन है मारुति सुजुकी के, उन्होंने इस बुक को लिखा है। ये बुक है वो पब्लिश की जाएगी हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा, और ये प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सजेशंस टू मेक इंडिया ए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री। तो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होने को इंडिया बने इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, इसके लिए काफ़ी सारे सजेशंस इस बुक में बताए गए हैं। हार्पर कॉलिंस इंडिया के सीईओ है अनंत पद्मानभन, सीएफओ सीईओ है अमित एब्रोल, हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश। ये बुक है गेटिंग कॉम्पिटिटिव, और ये फोटो है आरसी भार्गवा की। 3rd एनिवर्सरी ऑफ जीएसटी डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड। जीएसटी दिवस 2020 की तीसरी वर्षगांठ कब मनाएगी? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई को ये वर्षगांठ बनाई गई है। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, इस बार तीसरी एनिवर्सरी बनाई गई है। और ये डे किसके द्वारा मनाया जाता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, सीबीआईसी, और इसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनमें ये 3rd एनिवर्सरी मनाई गई है। जीएसटी जो है वो कब इफेक्ट में आया था? 1 जुलाई 2017 को आया था। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीके के अंदर, तो जीके का क्वेश्चन बन चुका है। तो करंट अफेयर्स में जीके भी डिस्कस होती है, इसलिए करंट अफेयर्स के वीडियो आपको देखने चाहिए। तो जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 में थ्रू जीएसटी एक्ट, जो कि 29 मार्च 2017 को पास हुआ था पार्लियामेंट में। सीबीआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली इंडिया में, चेयरमैन है एम अजीत कुमार। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड सेल्फ स्कैन डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप? तो किस राज्य ने सेल्फ स्कैन स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है? आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु। तो सही आंसर है वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी, जो कि चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की, उन्होंने लॉन्च किया सेल्फ स्कैन ऐप। सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया क्योंकि पहले जो कैम स्कैनर था वो चाइनीज ऐप था, चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया है। अभी हाल ही में 59 चाइनीज ऐप बैन की गई है। तो कैम स्कैनर बैन होने पर अब सेल्फ स्कैन जो कि है वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है, उसको स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया है ममता बनर्जी ने। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मिशन वृक्षारोपण 2020? तो वृक्षारोपण 2020 मिशन किसने लॉन्च किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च किया है। तो योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, इन्होंने इनॉग्रेट किया मिशन वृक्षारोपण 2020।
कुकारेल फॉरेस्ट लखनऊ ऑन द अकाउंट ऑफ गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे ये लॉन्च किया है। इसके तहत 25 करोड़ सैपलिंग्स यानी 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जो कि होंगे मेडिसिनल, हर्बल, एनवायरमेंटल, फ्रूट प्रोड्यूसिंग, शेडी, फोडर प्लांट, यानी हर टाइप के प्लांट्स लगाए जाएंगे। 201 स्पीसीज 201 प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, कैपिटल है लखनऊ। 13th क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड वीवर्स सम्मान योजना। तो बुनकर सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर इसका कर्नाटका ने ये लॉन्च की है। तो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के बीएस येदियुरप्पा, इन्होंने लॉन्च किया वीवर्स सम्मान योजना, जिसके तहत 2000 रुपये 19,700 हैंडलूम वीवर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाएंगे। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर, गवर्नर है वाजुभाई वाला। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड महाजॉब पोर्टल। तो महाजॉब पोर्टल किस स्टेट ने लॉन्च किया? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो सही आंसर इसका महाराष्ट्र सरकार ने ये लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे लॉन्च्ड महाजॉब पोर्टल। ये है लिंक महाजॉब पोर्टल का, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार बढ़ाने का, रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए, और लोकल रेजिडेंट्स, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं महाराष्ट्र के, उनके लिए। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कल हमने क्वेश्चन पूछा था, रशियन इलेक्ट्रोड ग्रांटेड व्लादिमीर पुतिन टू स्टे एज प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री टिल विच ईयर। तो उसका सही आंसर है 2036 तक अब जो हैं रूस के राष्ट्रपति रहेंगे व्लादिमीर पुतिन, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। आज का क्वेश्चन है, नेम ऑफ द कंट्री हु हैज बीन टॉप्ड एसडीजी इंडेक्स 2020। तो उस देश का नाम हमें बताना जिसने एसडीजी इंडेक्स टॉप किया है। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इंडिया। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल है हमारा टारगेट@GOV जॉब्स। धन्यवाद।